सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं आई हुई हूँ एक बार फिर से राजस्थान। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मैं लगातार 1-2 महीने तक व्लॉग बनाऊँ। मैं ज़्यादातर रेस्ट पे रहती हूँ, क्योंकि अगर लगातार व्लॉग बनाते हैं तो उसमें इंसान अपना मी टाइम इंजॉय नहीं कर पाता है। कहीं घूमने भी जाते हैं तो चीज़ें कैप्चर करने के चक्कर में वो वास्तव में उस जगह को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो बहुत लंबे टाइम से मैं व्लॉग बना रही हूँ शादी का, गोवा गए थे वहाँ घूमने का। तो एक मी टाइम जो होता है आराम करने का और एंजॉय करने का, वो बिल्कुल नहीं किया था। इसलिए मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। आज का व्लॉग सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये 10-12 दिनों का एक व्लॉग है। मैंने व्लॉग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली कि पूरा दिन व्लॉग बनाऊँ और कब अपलोड करना है। जहाँ भी गई थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का शॉट लिए और ये 10-12 दिनों का एक व्लॉग बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 10-12 दिन तक व्लॉग नहीं बनाया तो मैंने डाले कैसे। कई बार क्या होता है कि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन में 2 व्लॉग बन जाते हैं। तो अभी तक मैं वही स्टोर करके 10-12 दिन तक डाल रही हूँ। इसीलिए जब आप कोई सवाल पूछते हैं और दूसरे दिन उस सवाल के जवाब की उम्मीद चाहते हैं लेकिन आपको जवाब मिल नहीं पाता, ऐसा इसलिए भी होता है कि वो वीडियो आपके सवाल पूछने से पहले ही बन चुकी होती है। हमारे वीडियो बनाने में और आप तक पहुँचने में कम से कम 3-4 दिन का अंतर आ ही जाता है, इसलिए हम लोग कोई भी जवाब देर से दे पाते हैं। तो गाइज यहाँ की आपको एक खास बात बताऊँ, यहाँ पे 2 चांद है, एक ये है और एक वो है। असली कौन सा है इसमें? तुम हो। मैंने पहले व्लॉग में भी बताया और आपने शादी में भी देखा होगा, इनकी शादी में सरदार आते हैं, पूरे देश से गिफ्ट आ रखे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती है। यहाँ पर भी इनकी काफ़ी लोगों से दोस्ती थी, इसलिए हम उनके घर पे खाना खाने के लिए भी जाते थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया। कैसा हो रहा है? अच्छा। इसी बीच एक दिन हम शाम को जा रखे थे काली माता मंदिर और वहाँ से ये पिचौला लेक का पूरा नज़ारा दिख रहा था। इसके बीच ताज होटल है और सिटी पैलेस आदि है। तो फिर आराम बहुत हो गया था और अब बारी आती है काफ़ी जगह घूमने की, क्योंकि नई नई जगह जाने से अनुभव भी होता है और जानकारी भी होती है। राजस्थान देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इलाका है और इसके साथ ही यहाँ पर संगमरमर के पत्थर का बहुत बड़ा उत्पाद है और बहुत बड़े इलाके में रेगिस्तान है। ये हम सब जानते हैं। बचपन से ही किसी जगहों की कोई खास विशेषता होती है तो वो हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप उस जगह जाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो आपको सिखाई गई थी या बताई गई थी। राजस्थान बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। मुझे तब पता चला जब दिल्ली के बहुत नज़दीक से ही राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हुआ और लगभग 17-18 घंटे लग गए हमको अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। पूरा इतने घंटे तक हम राजस्थान में ही घूमते रहे। यहाँ पे संगमरमर का इतना बड़ा उत्पाद है वो तब पता चला जब हर दुकान में संगमरमर की नक्काशी करी हुई कोई मूर्ति, हर छोटी बड़ी चीज़ थी। तब पता चला कि यहाँ पर कितनी अनोखी चीज़ें हैं। स्टोर कब से? 15 दिन। अगले मंडे तक खुलेगा। इसके अलावा राजस्थान देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति चारों तरफ से बहुत सही है। यहाँ पर 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, मतलब जो झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल पत्थर खनिज है, यहाँ पर खेती भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जब हम पहले से सोच के रखते हैं कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत समृद्ध है, खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, यहाँ पर खनिज है और बहुत समृद्ध है। इसके अलावा अगर रेगिस्तान की बात करें तो वो पूरे इलाके में नहीं, जबकि जोधपुर या जैसलमेर जैसे इलाकों में फैला हुआ है रेगिस्तान। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्णन किया गया है मेवाड़ के शासकों ने कैसे चित्तौड़गढ़ में अपनी राजधानी, अपना घर बनाया और किस तरह से यहाँ पर राज किया। ये सब चीज़ें यहाँ की खास बातों में से एक है। देख सकते हो भैया अंदर जाके। इसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काटेंगे। ये देखो पत्थर का इंसान बना। अच्छा, ये इंसान बना रखा है।
यहाँ पर आप किसी दुकान को देखो, मूर्तियों को देखो और कहीं भी किसी भी जगह जाओ तो हर चीज़ का प्रयोग संगमरमर और ग्रेनाइट के पत्थरों से किया होगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी जगह किसी चीज़ का उत्पाद ज़्यादा होता है तो वहाँ उसका प्रयोग भी बहुत ही होता है। तो आप राजस्थान में अगर घूमते हैं तो यहाँ पे नक्काशी की गई मूर्तियाँ और हर तरह की चीज़ें संगमरमर से ही मिलेंगी। हम लोग जब इस जगह गए और हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पूरे देश दुनिया से होम डिलीवरी का ऑर्डर लेते हैं। उन जैसा भी आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं संगमरमर के पत्थर से, किसी भी तरह की चीज़ से, तो वो आपको बना के आपके घर तक भी भेज सकते हैं। ऐसे बात हमारी उनसे हुई। अगर आप भी कुछ बनाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करना, हम आपको उनका नंबर दे देंगे और वो चीज़ आपको आपके घर तक मिल जाएगी। देख लेते हैं, तुम बताओ। और गेम तो सब खेले हुए हैं, सब कॉमन है। मॉल तो हम लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सेक्शन मुझे लगता है जहाँ पे गेम खेलने के लिए होता है। तो महंगा थोड़ा सा होता है लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे खेल चुके हैं हमेशा। तो मेरा मन था वो वाला खेलने का, लेकिन इसके लिए अलग प्रोसेस है। तो देखते हैं कि क्या, तुम बताओ। हाँ, वो मज़ेदार वाले नहीं है ना, मतलब ये नॉर्मल हम लोग खेलते रहते हैं। जो हमें चाहिए वैसे वाले नहीं है कि कुछ मतलब ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा एडवेंचरस, वैसे वाले नहीं है। वो और जगह है, हाँ। क्या बोला? अरे यार, मुझे भी वही लगा। वापस करा दो, इतने ठंड में पीना भी किसने है। तो फिर टाइम हम लोगों के पास पूरा है तो हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं मसाज। ये देखो इसके प्राइस हैं। तो हम लोगों ने कराई है जैपनीज थेरेपी। शूज पहने रख सकते हैं, उसे निकालने पड़ेंगे। तुमने तो नींद पूरी कर ली ना, कैसा रहा? मेरे को इतना दर्द हुआ यार। तुमको नींद आ गई थी? तुम्हारे चक्कर में नहीं सोया। एक तो अभी हम लोगों ने बर्गर वगैरह खाया हुआ था ना, तो मेरे पेट में वो बज रहा था और मेरे को डर भी लगा था। मैंने कहा इतना प्रेशर है इस मशीन का, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। मशीन का भरोसा कर भी नहीं सकते, इंसानों के हाथ में हो तो अचानक से कुछ कर लो, मशीन का भरोसा भी नहीं कर सकते। मेरे को इतना दर्द सा हुआ, मतलब प्रेशर शायद ज़्यादा था, ऐसी मार रही थी ना वो मशीन। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। टेस्ट करने लगा मैं। ये बोली इतना मीठा खा रहे हैं ना हम लोग। पास हो। ज़्यादा चॉकलेट होगा, ज़्यादा मीठा होगा। जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे उसके रास्ते में ही आसपास एक शॉप थी जो बहुत सुंदर थी। बाहर से ही उसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो हमने सोचा कि एक बार हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे घर के डेकोरेशन का काफ़ी सामान था, कुछ कपड़े थे और नक्काशी की गई मूर्तियाँ थी। मैंने यहाँ पर से 2-4 चीज़ें ली, एक पर्स लिया, एक बेडशीट ली और इसके अलावा 2-4 चीज़ें और ली, वो मैं आपको घर आके बताऊँगी। क्योंकि हम लोग राजस्थान में हैं और जहाँ भी जाओ राजस्थानी तरीके के आउटफिट वहाँ पर थे और राजस्थानी ज्वेलरी थी। तो ये मांग टीका मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान में ऐसे ही मांग टीका पहनते हैं। इसके अलावा जब मैंने कल के ब्लॉग में कहा था कि मैं जा रही हूँ तो आप लोगों का सवाल था कि क्या आप शुभम के साथ जा रहे हो गवर्नमेंट क्वार्टर में। जी नहीं, हम लोग यहाँ पे केवल घूमने के लिए आए हुए हैं और अभी मैं साथ में नहीं जा रही हूँ। अभी तो मैं बहुत टाइम घर में ही रहने वाली हूँ, वो आगे आगे आपको पता चलता रहेगा, लेकिन अभी हम लोग केवल घूमने के लिए आए हुए हैं। तो गाइस, वैसे तो इन्होंने और मैंने सोचा था कि इतने कपड़े हमारे पास अगले 2 साल तक कोई कपड़े नहीं लेंगे। मैं नहीं ले रहा हूँ, यही ले रही है।
तो मेरे पास एक कपड़े नहीं है कहीं जाने के लिए पहनने के लिए, तो मैं एक कॉर्ड सेट देखने के लिए आई हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ये मुझे दिला रहे हैं, चलो वेट करो। कह रहे थे कि मैं नहीं ले रहा, देखो चले गए ट्राई करने के लिए। सुनो, तुम तो कह रहे थे मैं नहीं ले रहा, नहीं ट्राई करने जा रहे हो, चले जाओ चले जाओ। सुनो चले जाओ, अच्छा लग रहा है, जाओ 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 दिखाओ। यहाँ दिखाओ। जब हम लोग अपने कपड़े संभाल रहे थे तब हमने सोचा था कि बिल्कुल अगले आने वाले 1-2 साल तक कपड़े नहीं लेने, लेकिन हम लोगों की जो आदत ज़्यादा है ना कपड़े वगैरह लेने की, ये और मैं बिल्कुल सेम है इस मामले में, तो फिर आ ही गए और ले ही लिया आज भी। अब मुझे इनके लिए ये वाली शर्ट पसंद आ रही थी, क्योंकि ऐसी कुछ है नहीं, बिल्कुल भी सिंपल सी फॉर्मल में, लेकिन फिर साइज का इशू है। सही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, ब्लू कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो तुम पैंट के साथ। हम लोग जहाँ जाने के लिए रूम से निकल रहे हैं बाहर, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि रास्ते में हम लोग को जितनी सारी चीज़ें मिल रही है, कभी चाय पीने के लिए रुक जाने के लिए। तो हम लोगों को जाना था फतेह सागर लेक। हमने कहा कि आज थोड़ा सा लेक घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह शॉपिंग, दूसरी जगह नई नई चीज़ें इतनी हो गई कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ के लिए घर से निकल रहे हैं। सुबह और शाम को यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, मतलब बढ़िया मौसम है, जैसे आजकल पहाड़ों में हो रहा होगा कि दिन भर ठंड है, वैसा यहाँ पे मौसम नहीं है। दिन में बहुत गर्मी होती है और सुबह शाम बिल्कुल अच्छा मौसम है। तो जब हम लोग प्री वेडिंग के टाइम पे आए थे तो बिल्कुल इसी जगह हम लोग अभी हैं, फतेह सागर लेक के किनारे, और यहाँ पे सारी चारों तरफ फास्ट फूड वगैरह की दुकानें हैं। लोग इस नज़ारे का आनंद भी ले रहे हैं और साथ साथ बहुत चीज़ें भी खा रहे हैं। और अपने प्री वेडिंग के टाइम पे हम लोगों ने यहीं पे स्पीड बोट वगैरह की थी और यहीं पे हमने बोटिंग की थी और पूरा राउंड हम लोगों ने लगाया था। और आप लोगों को पता ही है कि उदयपुर झीलों का शहर है, तो कदम कदम पे यहाँ पे इतनी झीलें हैं। और देखिए गाइस, दिन भर खाने को और सारे फास्ट फूड, चीज़ बोलो डबल चीज़, फिर बोलते हैं कि अब हमें डाइट करनी है। तुम खिलाते हो मुझे, मैं कहीं नहीं। यार मैं कहाँ खिलाता हूँ, फिर खिलाया नहीं तो बोलेंगे पतला कर दिया। बात है, तुमने अपने घर फोन करके बोलेगी यहाँ मुझे कुछ खिला नहीं रहे हैं, तो मेरे को तो वही टेंशन रहती है। ऐसे कभी लड़ाई भी होती ना तो मैं उठ के मैं चुपचाप से बोल देता हूँ यार खाना तो खा लो यार। बहुत बुरी कंडीशन है भाई। ये खाओगी तुम, दिन भर मेरे को खिलाने के काम। तो यार खिलाना तो है, कमजोर होगी तो फिर लोग बोलेंगे लेके गया था इसने कुछ खिलाया नहीं। लोग तो खैर क्या ही बोलेंगे, यही सब जगह फैलाएगी। यहाँ देखो गाइस, मैं केचप खा रहा हूँ। केचप डालूं आपके लिए? नहीं। तुम खा लो, और खाना इसी ने सारा, देखो प्लेट ये पूरी इसी की तरफ है। अब देखो उंगली भी चाट रही है। चलो बताओ भाई, क्या खिलाने वाले हो आज? सब तुम ही खिलाओगे, पैसे तुम्हारे पास ही है, मैं कंगाल हूँ। ऐसी तो फिर जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शादी के बाद हम लोग बहुत जगह जा रहे हैं खाने के लिए। तो आज हम लोग दिल्ली आए हुए हैं शुभम के दोस्त लोगों के घर पे, और यहाँ पर है, ये देखिए, हाय कर दो संभव, कितना सुंदर नाम है हमारे संभव का। और वो बताएगा कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो संभव बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9वीं। आप कौन सी क्लास में जाओगे? हाँ, अच्छा, स्कूल अच्छा लगता है या घर में अच्छा लगता है?
घर में? स्कूल क्यों नहीं लगता अच्छा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब दोस्त का नाम क्या है? अतीक्षा और काव्या। अतीक्षा और काव्या। अच्छा, लड़के दोस्त नहीं है तुम्हारे? अच्छे लगते लड़के। ये देखो हमारा क्यूट सा संभव। और बहन को भी बुलाओ, ओजू को भी बुलाओ, जाओ। तो ये देखिए हमारी ओजू भी आ गई है, इतनी प्यारी है। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। अच्छा, तो घर पे अच्छा लगता है, स्कूल में अच्छा लगता है? स्कूल में। तो आजकल हम लोगों के अचानक ही प्लान बन रहे हैं, कभी कहीं जाने के कभी कहीं जाने के। तो आज हम लोग अचानक ही दिल्ली आ गए हैं। बताओ अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। हाँ, अतीक्षा और काव्या। अतीक्षा और काव्या। अतीशा और काव्या। काव्या। दोनों में से अच्छी अच्छी कौन है आपकी फ्रेंड? अतीक्षा। अतीक्षा अच्छी है। आप स्कूल में उन्हीं के साथ बैठते हो? और उसके दोस्त पूछो ओजू के। मेरे थोड़ी सी, मेरे तो सब है। हाँ? क्या? मेरे तो सब है सब हैं। स्कूल का। कोई बेस्ट फ्रेंड? सबसे सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपको दौड़ने से मना करती है, बोलो भागना नहीं। वो कौन है? मानी है। हाँ, क्या बोलती है? एक गिफ्ट है, तेज भागती है। तेज भाग। कहाँ पे है? क्या बोला? कहाँ है इनका घर? मेरठ? क्या बोला तुमने अभी? मेरे मेरठ। नई दिल्ली। वाह। तो फिर आप इसकी प्लेट में समर्थ, हमारे साथ ही खाना खाओगे ना? बताओ क्या क्या है खाने में? पता पता नहीं, देख के बताओ ना यहाँ पे। ये क्या है? सब्जी, रोटी? ये किसकी प्लेट है? ये आपकी प्लेट है। तो तीन मम्मी की है, मेरी। मम्मी बाद में खाएगी, पहले तुम खाओ। चलो स्टार्ट करो।